नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। आज बात करते हैं किसानों की जिन्होंने संसद भवन का घेराव किया है। वो किसानों से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ हैं जिन्हें मोदी सरकार ने पास किया है और अब उसे कानून की शक्ल देने के लिए बिल के तौर पर संसद में पेश किया गया है। वो बिल क्या हैं, आखिर क्यों सरकार उन्हें किसानों के हित में बता रही है और क्यों किसानों को लगता है कि ये बिल उनके खिलाफ है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। बात की शुरुआत करते हैं प्रख्यात कवि सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता से। अपनी कविता रोटी और संसद में वो लिखते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल की कविता में जो तीसरा आदमी है, किसान, उसी के खिलाफ है। कैसे, इसे मैं उन अध्यादेशों के जरिए आपको विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में, जिन्हें कैबिनेट की ओर से 5 जून को ही मंजूरी मिल चुकी है। यह पहला बिल है जिसका विरोध किसानों के साथ ही विपक्ष भी कर रहा है। इसके मुताबिक किसान अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी संस्था को या फिर किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के मुताबिक इस कानून की वजह से किसान अपनी उपज का दाम खुद से तय कर सकेंगे। इसके अलावा इस अध्यादेश के जरिए किसान अपनी उपज को ऑनलाइन भी बेच सकेंगे। इसमें यह भी व्यवस्था दी गई है कि ऐसे कारोबार के लिए राज्य सरकार न तो किसानों से और न ही व्यापारियों या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई बाजार फीस या सेस या फिर कोई दूसरा टैक्स वसूलेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर किसान अपनी उपज को दूसरे राज्यों में बेच पाएगा तो राज्यों की मंडियों का क्या होगा? किसानों को और खास तौर से विपक्ष के नेताओं को इस बात का डर है कि इस कारोबार में अब प्राइवेट प्लेयर और बड़े कारोबारी आ जाएंगे, जिससे नुकसान किसानों का ही होगा। हालांकि सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था पहले की तरह ही लागू रहेगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये विधेयक किसानों को तबाह करने वाला है और इसकी वजह से खेती पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। अभी की जो व्यवस्था है उसके मुताबिक पूरे देश के किसान अपने अपने राज्यों की मंडियों में अनाज बेच सकते हैं, मंडियों के बाहर नहीं बेच सकते, और देश में कुल 6,900 ऐसी मंडियां मौजूद हैं। दूसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। इसके जरिए सरकार किसान के उत्पाद की कुछ चीजों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर करना चाहती है। कालाबाजारी रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 मौजूद है। इसमें व्यापारियों को एक तय सीमा से अधिक अनाज को खरीद कर स्टॉक करने की इजाजत नहीं है। इसकी वजह से बड़े कारोबारी या व्यापारी किसी भी उत्पाद को एक सीमा से अधिक तक खरीदकर स्टॉक नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इस नए विधेयक के जरिए सरकार आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, प्याज और आलू को बाहर करना चाहती है। मतलब कि अब कारोबारी इन चीजों को जितना चाहे खरीदकर स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष को और साथ ही किसानों को इस पर ऐतराज है। विपक्ष का कहना है कि ऐसा करने से कालाबाजारी बढ़ेगी। बड़े बड़े कारोबारी कम कीमत पर किसान से उसकी उपज खरीद कर बड़ी मात्रा में स्टॉक कर लेंगे और जब मार्केट में उसकी कमी होगी तो औने पौने दाम पर उसी उत्पाद को बेचकर मोटा मुनाफा कमाएंगे। हालांकि सरकार का यह कहना है कि राष्ट्रीय आपदा और अकाल जैसी स्थिति में स्टॉक पर लिमिटेशन लगाई जाएंगी, लेकिन सरकार के इस तर्क को न तो किसान मानने को तैयार हैं और न ही विपक्ष। नतीजा हंगामा हो रहा है। सरकार ने जिस तीसरे अध्यादेश को बिल के रूप में पेश किया है वो है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता बिल। अभी तक होता यह था कि किसान अपने हिसाब से खेती करता था और फिर जो उपज होती थी उसे बेचने की कोशिश करता था। अब किसान किसी कंपनी से समझौता कर सकता है, किसी खास अनाज, सब्जी, दलहन या तिलहन बोने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, खेती से पहले ही उसकी उपज तय कर सकता है, और इससे होगा ये कि पैदावार होने के बाद किसान को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और उसने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वही उसका पूरा उत्पाद खरीद लेगा। इसके लिए किसान फसल के एक साइकिल से लेकर 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यू करना होगा। इसमें कंपनी को भी स्टॉक पर कोई लिमिट नहीं होगी। कंपनी ने अगर किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो जितना चाहे अनाज खरीद सकेगी। इसमें एक फायदा यह है कि कंपनी पहले ही किसान को कुछ पैसे दे सकती है ताकि वो खेती कर सके,
जब वो अनाज की डिलीवरी पूरी कर देगा तो किसान को पूरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन किसानों के साथ ही विपक्ष के नेताओं को भी इस पर ऐतराज है। वजह यह है कि अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वही खेती करने के लिए वो बाध्य होगा जो कंपनी उससे चाहेगी, साथ ही उसे अनाज के लिए तय पैसे ही मिलेंगे। लेकिन अगर बाजार में किसी वजह से अनाज की कीमत बढ़ती है तो भी किसान को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में बंधा होगा। इन तीनों अध्यादेशों पर सरकार के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने। केंद्र सरकार और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इन तीनों विधेयकों को किसानों के लिए क्रांति बता रहे हैं, तो विपक्ष ने इसे किसानों के लिए काला अध्याय कहा है। अभी पिछले ही दिनों हरियाणा में इन्हीं अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला था तो उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी थी। कई किसान गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इससे पहले जून में इन अध्यादेशों के पास होने के बाद 20 जुलाई 2020 को भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा खोला था और ट्रैक्टर रैली निकाली थी। लेकिन किसानों के इस भारी विरोध के बावजूद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अध्यादेशों को कानूनी जमा पहलाने के लिए बिल के तौर पर संसद में पेश कर दिया है। अब तय लोकसभा और राज्यसभा को करना है कि क्या ये बिल इसी रूप में पास होंगे या फिर कुछ संशोधनों के बाद इन्हें पास किया जाएगा, या फिर किसानों से बातचीत करके कोई और तरीका निकाला जाएगा। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए डाउनलोड कर लीजिए एबीपी लाइव ऐप और देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।